हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टेस्ट हुआ सीरीज़ P17, तो जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो टेस्ट सीरीज़ था P17, उसके क्वेश्चंस का जो आंसर है उनको मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा डेफिनेटली आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बाई मिस्टेक अगर मान लो कुछ क्वेश्चन में करेक्शन भी होना होगा, आंसर्स में बाई मिस्टेक अगर प्रिंट मिस्टेक होता है तो वो भी आप चेक कर लेंगे। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिनके भी 90% 80% आए हैं, वो अचीव अच्छा कर रहे हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और P17 सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन था वो था 154 इंटू 18 इज इक्वल टू 2772। ये था क्वेश्चन और हमको आंसर निकालना था 2.772 डिवाइडेड बाय 0.18। तो मुझे लगा इसका आंसर मिस प्रिंट हुआ है, बट अब आप करेक्शन कर लेंगे। तो डेफिनेटली मुझे मालूम है कि 2772 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 154। ये तो मुझे पहले से मालूम है। अब क्या करा है इसमें क्वेश्चन में, क्या डेसिमल प्लेस बस रिमूव करने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे, दैट इज 0.18। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे जैसे मैंने बताया। तो ये 1 और 100 ऊपर चला गया, इसका डेसिमल रिमूव किए तो 1000 नीचे आ गया। 1010 कैंसल अपॉन 10, नीचे में देखो 10 बच रहा है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो 154 हम लोग का आंसर पहले से था उसका 10 नीचे में, तो 1 डेसिमल प्लेस है तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ आ जाएगा, 15.4 इज द आंसर। और कुछ स्टूडेंट्सों ने 15.4 लाया है, बट वो बाई मिस्टेक अगर वो रॉन्ग हो गया तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, आपका आंसर राइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 15.4 इसका आंसर है। आप सब लोग रीचेक भी जरूर कर लेंगे। अब हम डिस्कस करें आज के जो क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 था 0.1, 0.01, 0.1, 0.01 एंड प्लस 0.01 अपॉन 0.1। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करना है और उसको ऐड कर लेना है। सपोज को इसका डेसिमल रिमूव किए तो 1 ऊपर चला गया, 2 डिजिट का 20 मीन्स 100। इसका डेसिमल रिमूव किए तो 1 और 1 नंबर का 10। इन सब जीरो की कोई वैल्यू नहीं और 1 इज 1 होता है 1/1। और सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल हम लोग रिमूव किए तो 1 नंबर का 10, डेसिमल रिमूव किए 1, 2 नंबर का 2 डिजिट्स का 20। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरोस को हटा सकते हो, 1/1 1 लिख सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर 0 कैंसिल कर ले तो यहाँ पर बच रहा था 10 और यहाँ बच रहा था 1/10। अब हम लोग लास्ट जो चैप्टर था जिसमें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किए, 10 10 जा 100 प्लस 1/10 इज इक्वल टू हम लोग का जो आंसर होगा 101/10। तो ये जो ऑप्शन जिन्होंने लिखा है वो सब राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न जो है इसलिए भी है ताकि आप करेक्शन कर सकें और अपना रिजल्ट खुद भी आइडेंटिफाई कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग था। 23 होल 1/16। ये देखो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। तो 23 इंटू 16 इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और +1 करके 16 से डिवाइड करेंगे। तो 23 इंटू 16 ये अगर मल्टीप्लाई करें तो 368 +1 अपॉन 16, 369 अपॉन 16। अब इसको डेसिमल में लिखना है तो हम लोग का इसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। 369 डिवाइडेड बाय 16, 16 2 जा 32, 4 रिमाइंडर ऊपर से आ रहा है 9, 16 2 जा 30, 16 3 होगा, सॉरी 16 3 48 और यहाँ बच रहा है 1। अब हम लोग क्या लेंगे, डेसिमल और 1 टाइम में 10 लेने के बाद ये हो गया 10। अब हम क्या लेंगे, एक और जीरो लेंगे,
16 इंटू 0 0, अब एक एक्स्ट्रा जीरो लेना पड़ेगा, 16 6 जा 96, 4 16 2 जा 32 और 8 16 5 जा 80। अब इसका जो आंसर होगा 23.0625, 23.0625। आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये बनाया हुआ है और उनके आंसर राइट हों, होपफुली हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि कुछ लोग और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट मिल सके, और आपको तो इसका बेनिफिट लेना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था दैट इज 2.75 माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड मास। आगे हम लोग और चैप्टर्स में करेंगे बोर्ड मास ऑफ डेसिमल्स। 4.75 माइनस 3.80, ये बोर्ड मास ऑफ डेसिमल्स है। तो पहला क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि हम इसको और इसको ऐड कर लें और बाकी जो 2 नेगेटिव नंबर्स हैं उनको माइनस कर लें, ये भी एक तरीका है। तो वो ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड मास के रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों पॉजिटिव नंबर को पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 10 का 0 कैरी 1, 15 का 5 कैरी 1, ये हो जाएगा 7.50। अब इसमें से हम इस नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे। 7.50 और 1.25, तो माइनस करते हैं। 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2 और यहाँ बचा 6.25। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो और नेगेटिव नंबर है उसको ही माइनस करते हैं। 3.80, 5 बोरो करेंगे, 12 माइनस 8 4 और यहाँ पर बचा 5 माइनस 3 2, 2.45। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हमको आंसर निकालना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो डेसिमल रिमूव करना हम सब जानते हैं। डेसिमल हटा 1 नंबर 100, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। 5 से कैंसिल करो, 5 से 20 जा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। वंस अगेन 49/20, 49 को हम लोग 20 से डिवाइड कर रहे थे, 22 जा 40, 9 रिमाइंडर। तो 2 होल 9/20, ये हम लोग का आंसर हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग ऐसे ही बनाए होंगे और बहुत अच्छा आंसर भी आया होगा, 2 होल 9/20। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये वीडियोस उनके लिए भी है जिन लोग बाई चांस अगर टेस्ट दिला नहीं पाते तो वो लोग इस टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक बार बना के और समझ सकते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर जो 5 था 5.029, व्हाट शुड बी डिवाइड टू मेक इट 502.9, 502.9। इस नंबर में क्या डिवाइड करेंगे जिससे कि 502.9 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, एक्स का। और जैसे मैंने आपको उस दिन ऑफलाइन क्लास में बताया था, हमको बेसिकली क्या करना है, इसको एक्स से डिवाइड करना है। तो आपको मैंने एक ट्रिक्स बताया था, ये नंबर मल्टीप्लाई में जाएगा और वो जो नंबर है 502.9 वो आ जाएगा डिवाइड में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में हम लोग अगर ट्रिक्स से बनाना चाहें तो ये नंबर को हम लोग यहाँ ले आते हैं, 502.9 इक्वल टू एक्स ले लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डेसिमल हटाते हैं। तो ये हो जाएगा डेसिमल का 1 नंबर का 10, डेसिमल हटा 1, 3 डिजिट का 30। ये तो टर्म कैंसल हो गया। अब हम लोग को जो आंसर होगा 1/100। और आप जब सब जानते हैं कि डेसिमल कैसे लगाए जाते हैं, इस नंबर को ऊपर वाले को पहले लिख दो। 2 जीरो है तो मुझे 2 प्लेस चाहिए डेसिमल की। 1 तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, 1 और 2 यहाँ लगा देंगे डेसिमल और आपका आंसर हो गया 0.01। तो मुझे लग रहा है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये व्हाट शुड बी डिवाइड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है आगे के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। अब देखो कि किस स्पीड से आपको बनाना है। हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। ये बहुत ही सिंपल था, 7.7
7.77, 7.7777 और 7.777। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हम सबको ऐड करना है, तो ये मुझे लग रहा है कि आप सबसे बना होगा। तो डेसिमल के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, डेसिमल के नीचे आप सभी स्टूडेंट डेसिमल कीजिए, डेसिमल लिख के ही सॉल्व करेंगे और उनको लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। देखो डेसिमल कीजिए, मैंने डेसिमल लिखा, ये 4 7 है, 1 2 3 4 और लास्ट वाला भी सेम ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। अब जितने भी स्टूडेंट ध्यान दें, इसको हम लोग को ना मेंटेन करना पड़ता है, लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। वी कैन राइट जीरोज, नाउ वी कैन राइट इट वेरी इजी, सिंपली 7, दिस इज 14 का 4 कैरी 1, 21 + 1 22 का 2 कैरी 2, ये हो जाएगा आपका 28 + 2 30 का 0 कैरी 3, 45.0247। आई थिंक ये आंसर हो रहा है 7 4 जा 28 + 3 31, सॉरी 31.0247। तो ये राइट आंसर है, बहुत सिंपल ही था। 7 4 जा 28 + 3 31। आई थिंक ये सब लोगों ने लिखा होगा और बहुत अच्छा आंसर है, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो क्वेश्चन था ये फ्रैक्शन में दिया है और हमको इसको बनाना है डेसिमल में। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3/4 + 4/5 + 8/25। अब क्या करना है, इसको डेसिमल में आंसर लाना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल, 4 5 और 25 का। तो एलसीएम आएगा 100। आगे हम लोग एलसीएम और एलसीएफ का एक और वीडियो बना लेंगे, तो आपको आता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का अलग से वीडियो भी बना देंगे। ओके, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 25 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, दैट इज़ अ बेसिक नॉलेज। 5 से 20 टाइम, इसका मल्टीप्लाई 4 से करना है। और जब 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई 8 से करना है। चलो 25 3 जा 75, 24 जा 80, 4 8 जा 32 एंड अपॉन 100। इन सबको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 187/100। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, कितने जीरो हमारे डिनोमिनेटर्स में हैं, 00। तो ये जो आंसर है ना ऊपर का न्यूमरेटर 187 लिखेंगे और ओनली 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 and 2। फ्रॉम 1 प्लेस वी विल ऐड 1 and 2। ये आपका आंसर आ गया 1.87। तो आई थिंक ये भी आंसर आप लोग सब लोगों ने राइट लिखा होगा। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देखिए कि ये 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और किस स्पीड से आंसर आ रहा है, तो यही स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एग्जाम्स में भी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 41.3। हम लोग के पास 2 नंबर्स हैं और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज गिवन 207.326। ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो इतना आता है। 1 नंबर गिवन है आपको 41.3 और हम लोग को सेकेंड नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंड नंबर है x। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई वाला जो भी नंबर है x के साथ वो राइट साइड में जाएगा ट्रांसपोज होके, तो वो हो जाता है डिवाइड में। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ये जो 41.3 था यहाँ आ गया डिवाइड में। अब स्टूडेंट ध्यान देना, हमको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डेसिमल को रिमूव कर लेना है। तो देखो डेसिमल रिमूव करना आप सबको आता है, बहुत सिंपल। डेसिमल हटा 1 लिखेंगे, 1 डिजिट का 10, डेसिमल हटा 1 लिखेंगे, 3 नंबर का 30, ठीक है। तो ये देखो 10 10 कैंसिल हो गया, अपॉन 100 बच रहा है। अब इस नंबर को आप डिवाइड करके देखेंगे इस नंबर से, तो 502 टाइम्स डिवाइड होता है। ये आप लोग कर लेंगे, डिवीजन बहुत टफ नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो रहा है स्टूडेंट, 502/100। अब आप जानते हैं 20 नीचे में डिनोमिनेटर में, तो 2 प्लेस के बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे।
और आंसर क्या हो जाएगा 5.02। आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि आप सब इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे। और एक बार रिवीजन जरूर करें क्योंकि समय बहुत कम है, अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं कुछ ही महीनों की बात है, तो हम लोग को तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा सभी को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 8.125। इसको मुझे फ्रैक्शन बनाना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल हटाओ और यहाँ 1 लिख दूँ। कितने डिजिट्स हैं 1, 2 एंड 3, तो 3 0 लगा दूँ। अब ये किससे कैंसिल होता है, अगर आपको 5 का टेबल आता है तो 5 से तो कैंसिल हो गई डिविजिबिलिटी रूल से, और अगर आप 25 से कट करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व इट। अगर आप सीधा 25 से कैंसिल करें तो सबसे बेस्ट है 25, 3 जा 75, 6 बचा, और ये 2 जा 50, 22 से 9 जा 25, 4 जा 25 इंटू 0, 329/40, सॉरी 325 होगा, यहाँ पर बच रहा 12 ईयर्स, सॉरी 325/40। 1 सेकेंड एक बार 5 से कैंसिल करूँ, 5 8 जा, और 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। मीन्स अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 65/8 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाना है, बहुत सिंपल, 65/8, 8 8 जा 64, 1 रिमाइंडर। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन हो रहा है 8 होल 1/8, तो ये आंसर बहुत सिंपल था। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक बोडमास ऑफ डेसिमल दिया हुआ था, बोडमास ऑफ डेसिमल, तो वो मैं आपको बता दूं कि कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 10 था वो, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.3। तो ये क्वेश्चन बेसिकली है बोडमास ऑफ डेसिमल्स। तो बहुत सिंपल है, आपको पहले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 9, 3 3 जा 9। नाउ काउंट द डेसिमल प्लेस, हाउ मेनी डेसिमल्स आर देयर, 1 and 1, 2. So we need 2 decimal places. So we have to maintain the 2 decimal places now, 1 and 2. Now here we will put the decimal. तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट 0.09। वेरी सिंपल, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.09। हाउ टू गेट द आंसर नाउ, इट्स इजी टू सॉल्व। रिमूव द डेसिमल, यहाँ से रिमूव करेंगे, और 2 डिजिट का 2 0, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे 1 नंबर का 1 0। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 9 1 जा 9 1 जा मीन्स 1, एंड 0 मस्ट बी कैंसल हियर, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग आंसर इज 10। तो इसका आंसर होगा 10। तो ये था P17 आज का जो वीकली टेस्ट था, और मुझे लग रहा है कि आप सब इस टेस्ट को बनाए भी होंगे। जो लोग नहीं बना पाए अनफॉर्चुनेटली, वो लोग जरूर इसको बना के देखें, और हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर शेयर कर दूंगा P17 का। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो से बेनिफिट उठाएं आगे के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।